नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस प्यारे से चैनल में। और आज हम बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं, जो कि हमारा है किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश ही क्यों होता है। प्रूव करके हम डायरेक्ट देखेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, 180 अंश ही क्यों होता है, 360 क्यों नहीं होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ट्रिक से नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखना है, क्योंकि आप अगली क्लास में जब जाएंगे, अगली क्लास में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे जब आप पढ़ाई करेंगे तो इन सब चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। यदि आप ट्रिक से सीखेंगे तो 2-4 दिन तक ही रहेगा, उसके बाद में वो फिर गायब हो जाएगा। अगर जो आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो आप कभी भी कुछ भी निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आपको एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे और क्यों होता है। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उनके बिना जो है आपका ये थ्योरम प्रूफ नहीं हो सकता है, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे। मैंने आपको पहले भी बता दिया, हम ट्रिक नहीं कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो सबसे पहला नंबर, तो ये किसके रेफरेंस में है, तो ट्राइंगल है ना। ट्राइंगल हम देखेंगे कि ट्राइंगल में कितने कोण होते हैं। ट्राइंगल में 3 कोण होते हैं। ट्राइंगल की सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। तो आप जानते हैं कि 3 भुजाओं से बंद घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। जैसे यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है ABC, तो यहाँ पे AB, BC और AC जो है हमारे त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे ये झुकाव क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। तो 3 भुजा हैं तो 3 झुकाव इसमें होंगे, तो कितने कोण हो जाएंगे, 3 कोण हो जाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमारा ये एंगल 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने QP को ऐसे क्यों ड्रॉ किया हुआ है, तो ये आपके थ्योरम में प्रूव करने के लिए काम आने वाला है, तो इसलिए जो हमने इसे क्या किया है, ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहला नंबर तो आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए 2 लाइन्स जब आपस में पैरेलल होती हैं, 2 लाइन जब आपस में पैरेलल होती हैं और उन्हें एक कोई दूसरी लाइन ऐसे कट करती है, तो अब यहाँ पे देखिए कट की, तो यहाँ पे क्या बना, कोण बना। क्या बना, कोण बना। तो ये कोण जो बनता है इनका कुछ न नाम होता है, वो नाम आप सीख लीजिए क्योंकि इसमें काम पड़ने वाला है। तो यहाँ पे जो कोण, ये वाला जो कोण बनेगा, मान लो जो ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, तो इसे बोलेंगे संगत कोण। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे संगत कोण। ये कोण कैसा है, संगत कोण है। बट अब यहाँ पे भी कोण बन रहा है, तो यहाँ पे कोण जब बन रहा है तो इसे मान लेते हैं 3 और इसे मान लेते हैं 4। अब यहाँ पे देखिए एंगल 1 और एंगल 3 जो बन रहा है, ये एंगल 1 और एंगल 3 आपस में बराबर होंगे और इस कंडीशन को हम बोलेंगे एकांतर कोण। कौन सा कोण, एकांतर कोण। कौन सा कोण बोलेंगे, एकांतर कोण। और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के भी बराबर होगा, तो इस कंडीशन में इसे क्या बोलेंगे, हमने क्या बताया, संगत कोण। क्या बोलेंगे, इसे संगत कोण बोलेंगे। तो आप क्लास 8 और 9 7 किसी भी क्लास में हो, ये वीडियो आपको देखने के बाद ये जो आपका प्रॉब्लम है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान जो होता है सदैव 180 अंश क्यों होता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ जाएंगे। तो ये आशा करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपनी जो थ्योरम है उसे कैसे प्रूव करेंगे ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने रचना वगैरह कर लिया है, अब आपको केवल समझाना है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है कि सिद्ध करना है त्रिभुज, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। हमारे पास ABC एक त्रिभुज है। हमने माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके तीनों कोण क्रमशः 1, 2 और 3 है। आप अपनी मर्जी से कोई भी कोण ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कोण कितने हैं, 1, 2 और 3। ये तीनों क्या हैं, त्रिभुज के अंतःकोण हैं और इन तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश हमें प्रूव करना है। तो रचना करेंगे, त्रिभुज ABC के भुजा BC के समांतर एक रेखा हम QP खींच देंगे। इससे क्या होगा, अब यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, यहाँ पर एंगल हमने आपको एकांतर कोण बताया है, संगत कोण बताया है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे एंगल जो 4 होगा, ये वाला कोण, ये रेखा जो है QP वो BC के समांतर होगी। यदि रेखा, यहाँ पे लिख लेंगे, यदि रेखा QP समांतर हो BC के, तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एंगल 4 जो होगा, ये वाला एंगल जो बन रहा है,
एंगल 4 वो एंगल 3 के बराबर होगा, और एंगल 5 जो है हमारा ये वाला एंगल और एंगल 1 ये वाला एंगल ये एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। हम रीजन दे देंगे कि ये हमारे एकांतर कोण है। अब रचना से हम क्या देखेंगे कि QP को हमने खींचा है तो ये एक सरल रेखा होगी। तो यदि QP एक सरल रेखा होगी तब हम कह सकते हैं कि जो सरल रेखा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, उस पर सम ऑफ द टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब जितने भी एंगल यहाँ पे ड्रॉ होंगे सबको हम ऐड करेंगे तो वो हमेशा कितने आएंगे, 180 अंश के बराबर आएंगे। तो वही यहाँ पे देखें, इस जो लाइन है, इस लाइन पे एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 4 बन रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 5, एंगल 2, एंगल 4 जो है उनका योग कितना है, 180 अंश। या यहाँ पे हम रीजन दे देंगे रैखिक युग्म। रीजन हमारा क्या होगा, रैखिक युग्म से, है ना। तो यहाँ पे 4, 2 और 5 जो एंगल बन रहे हैं रेखा QP पर, यदि ये सरल रेखा होगी तो इन तीनों का जो योगफल होगा 180 के बराबर होगा। बट हम पढ़ चुके हैं जो एंगल 4 हमारा है वो एंगल 3 के बराबर है, और एंगल 5 जो है वो एंगल 1 के बराबर है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम रखेंगे तो हम पाएंगे कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 का जो योग है, जो कि हमारे त्रिभुज के तीनों अंतःकोण है, इनका योग कितना आया, 180 अंश आया। तो आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। आपके घर में यदि कोई छोटे बच्चे हैं जो क्लास 8, 9, 10 किसी भी क्लास में हो, या आप उन्हें जरूर दिखाइए, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसी वीडियो आपके साथ लाते रहेंगे।